हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ये कुछ डिवाइन के मैसेजेस हैं, कुछ आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ मैसेजेस यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट मैसेजेस, आई वांट टू किस यू जान। भाई ये कोई पर्सन है आपके जो आपसे नो कांटेक्ट में है लंबे समय से। ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं, ये इनकी तरफ से मैसेजेस हैं। और एक और मैसेज दें डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। बी अ इंडिपेंडेंट वुमेन। पर ये मेरी फीमेल जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बने किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो इमोशनली है, फाइनेंशियली है, फिजिकली है, मेंटली है। आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट वुमन बने, ठीक है। अब तुम्हारी जीत निश्चित हो चुकी है, और अगर आप ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में, आप इंडिपेंडेंसी में जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जीत भगवान ने निश्चित करके रखी है। बस आपको वहाँ तक पहुँचने की देरी है। तो इस हारने की एनर्जी से बाहर निकलिए, कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलिए, नन ऑफ देयर बिजनेस। और अगर आप किसी के बारे में ये सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोगों का क्या निर्णय होगा, लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, तो भाई आपका काम अपना है, किसी और से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप किसी दूसरे के बारे में सोच के इन्फ्लुएंस होकर के अपने निर्णय चेंज ना करें। तुम अब किसी दूसरी ऊर्जा में टैप इन कर चुके, तो डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस साल में किसी एक ऐसी ऊर्जा में आ चुके हैं, किसी एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जिस एनर्जी में वो लाइफ में कभी भी नहीं थे। आप अपने आप में कुछ ऐसा चेंज महसूस करते होंगे जो कभी भी आपने पहले महसूस नहीं किया होगा। डू नॉट अलाउ एनी पर्सन टू डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान आपके घर में, बाहर में, ऐसा इंसान कोई भी है आपके लाइफ में आपसे जुड़ा हुआ है, जो इंसान आपको लगता है आपका इनर पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बार बार आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, बार बार आपके ऊपर नेगेटिव अफर्मेशन करता है या बुरा कहता है, या आपको लगता है उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो एनर्जी सकर है, आपकी एनर्जी सक कर लेता है, तो उस इंसान से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। और द नेक्स्ट मैसेज इज, कोई ऐसा दोस्त जो इन एंड आउट कर रहा है उस पर डिपेंड मत हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसा इंसान है जो बार बार अपनी मर्ज़ी से आपके लाइफ में आता है, अपनी मर्ज़ी से चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस इंसान के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। टैरो कार्ड आर नॉट इनफ टू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। भाई अगर आप टैरो का रीडिंग देखते रहते हैं दिन भर और आप सोचते हैं बस इसी को देखने से मेरा काम हो जाएगा, मैं जो पाना चाहता हूँ मैं वो पा लूँगा, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर लूँगा, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके जो एबेंडेंस आपकी डेस्टिनी में है ना वो धरातल पर आएगी, वो ग्राउंड पर आएगी, वो फिर आपको तब जाकर मिलेगी, ठीक है। समय से जागो, समय से सो जाओ। अगर आपने अपनी लाइफ में अभी तक रूल फॉलो नहीं किया है ना, तो देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ। ये जो हमारा नेचर है ना, नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की। इस प्रकृति में सब चीज़ें बैलेंस से चलती हैं। जहाँ पर भी बैलेंस डगमगाता है वहाँ पर प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है। आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि अपनी लाइफ में भी चीज़ों को इस तरह से तितर बितर मत करो। टाइम से हर चीज़ रूल एंड रेगुलेशन में होनी चाहिए, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। जब सोने का टाइम है आपको सोना चाहिए, क्योंकि आप समय से सोएंगे तो आप देखेंगे आप ऊर्जावान रहेंगे दिन भर, आप जो करना चाहेंगे उसके लिए आलस्य आपके मन में नहीं रहेगा। इसलिए ये बात आपको यहाँ बोली जा रही है। मेहंदी तुम्हारा शौक है उसे पूरा करो। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है। टैरो का रीडर बोलते रहते हैं क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली अगर आप मेहंदी आर्ट जानते हैं ना तो वो भी आपका शौक़ है, उसे पूरा कीजिए, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आया है। डू वर्क ऑन योर पैशन, वही उसी चीज़ का दूसरा रूप है। ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज है। अपने पैशन पे काम करो, जो भी पैशन आपका है, जो भी शौक़ आपका है। अब आपको ब्यूटिशियन हैं आप, या कोई और भी काम है, टीचर हैं आप, कुछ और क्रिएट करते हैं आप, म्यूजिशियन हैं, कुछ भी हैं आप, तो आप अपने पैशन पे काम करिए। उस पैशन पे आपको काम करना पड़ेगा, वही आपका इनर वर्क है। उसी के बाद आपका रियूनियन हो पाएगा। यू रिमेंबर लास्ट विंटर सीज़न। देखिए विंटर आ गई है और इस विंटर सीज़न में अगर कोई इंसान आपसे अलग है तो वो आपसे यही कहना चाहता है कि आपको याद है कि लास्ट विंटर सीज़न हमने कैसे गुजारा था, कैसे हम लोग साथ में थे। वो इंसान इस विंटर सीज़न में आपको मिस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
एक मैसेज देखते हैं। देखिए ये कुछ नाम है आपके व्यूअर्स के, आपके नाम हो सकते हैं ये जो इस रीडिंग तक पहुँचे, जिनसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। अंजलि, राहुल, प्रीति, आर्यन, विमल, पारुल और अक्षत है, स्नेहा। ये आपके पार्टनर के नाम हो सकते हैं। हाँ, आपकी ड्रीम जॉब, अगर आप ड्रीम जॉब पाने के लिए परेशान थे, बहुत समय से आपको वो ड्रीम जॉब नहीं मिल रही थी, तो डेफिनेटली इस रीडिंग के आपके सामने आने के बाद में आपको वो ड्रीम जॉब मिल जाएगी। गुस्से और बहस से बचो। और यही आपसे डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम जॉब तक, अपने अचीवमेंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको गुस्से से और बहस से बचने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। हम कुछ मैसेजेस टैरो से भी ले लेते हैं और देखना चाहते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ पैंट्स। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, पहला कार्ड हम ले लेते हैं। हाँ, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, देखिए अगर आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आ जाए, तो डेफिनेटली वो प्रपोज़ल आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी डेस्टिनी में वो डिसाइडेड है ऑलरेडी। वो प्रपोज़ल वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर आप ये भी सोच रहे हैं बहुत समय से कि आपकी तरफ कोई इंसान है जिसके लिए आप बहुत समय से परेशान थे, जिसको आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें दी, तो एक तो पहली चीज़ ये कि आपको बैलेंस में होने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने से आप अपने आप को परेशान ही करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस में लाइए, अपने इमोशंस पे थोड़ा कब्ज़ा कीजिए, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि उस इंसान की तरफ से आपकी तरफ माफ़ी आ सकती है, उस इंसान की तरफ से आपकी तरफ ऑफ़र आ सकता है, लेकिन आपको उसके लिए अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। तो आपको उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने आप को इस डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर लेकर आइए। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो गया, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा क्यों हो गया, अगर आप ऐसी एनर्जी में ना, हमेशा नाखुश रहने की एनर्जी, अपने आप से परेशान रहने की एनर्जी, अपने आप से ही आपका मन टूट चुका है, आप अपने आप से नाराज़ हैं, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल साइड पर काम करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, आप बिल्कुल माँ की तरह किसी को भी प्रेम करते हैं। अगर आप किसी पशु को भी प्रेम करते होंगे ना, तो आप अपनी सोल से उससे जुड़ जाते होंगे। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पे प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों में बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर भी आप अपना बुरा करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी आप दूसरों का बुरा कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, बैलेंस बैठाना है उस सिचुएशन में। इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है, जिसमें रातों में नींद ना आना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिग्रेट का होना। क्योंकि अगर कोई ऑफ़र है, किसी जॉब के लिए आप ऑफ़र देख रहे हैं, तो वो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर किसी पर्सन का प्रपोज़ल आप देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी आने वाले 11 दिनों में, 11 वीक्स में आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको मैं बार बार कहूँगी कि पुरानी लड़ाई झगड़ों की एनर्जी से, अपने आप के अंदर के जो द्वंद्व हैं, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने की, और अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर करने की। अगर आप डिवाइन पे सरेंडर करेंगे सब चीज़ों को, डेफिनेटली भगवान हमारे सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। और अगर हम ईश्वर पे सरेंडर करते हैं, तो वो हमको एक ऐसी एनर्जी देते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में पूरी ग्रोथ और पूरे इंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो गाइस, ये है डिवाइन के मैसेजेस। तो ये रीडिंग आपसे जितनी रेजोनेट करे अपने पास रखें, और बाकी का जाने दें। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आई डोंट नो आई एम फंबल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आती रहूँगी फिर से ऐसी रीडिंग लेकर। तब तक मेरी रीडिंग का वेट करिए। बाय।